हेलो नमस्कार। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पहला वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए मैं लाइव आया हूँ आप सबके सामने। अभी मैं केपीएल के बारे में बात करूँगा, कोचेस प्रीमियर लीग के बारे में बात करूँगा, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें उम्मीद नहीं थी कि बियॉन्ड द लाइन होगा। ये लाइन इतनी बड़ी होगी कि हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे या छू नहीं पाएंगे। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है एक अच्छे से टूर्नामेंट या कोई अच्छा सा इवेंट कराना। जो कराता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसमें बहुत काम करना पड़ता है। जो उसके कमेटी के मेंबर होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो उनको चलाने वाले जो होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, उप सचिव, सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ा मेहनत होता है, जिसकी वजह से ही कोई अच्छा इवेंट या अच्छा टूर्नामेंट या कुछ भी एक पब्लिकली हम ऑर्गेनाइज करा पाते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने हमसे बोला था कि ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं होगा या फिर आप लोग क्यों करा रहे हैं वगैरह वगैरह। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बातें आती है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें अपने आप पे भरोसा है, हमें खुद पे भरोसा है। और जो हमें सपोर्ट करने वाले हैं, जो समर्थन देने वाले हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे कि मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जो हमारे संतोष भैया हैं, जिसको हम लोग सब लोग जयसूर्या के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा एक बिट्टू भैया हैं, राकेश यादव जी, जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका सपोर्ट हमें मिला। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों का नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ एक खेलते हैं, हम उनको मिश्रा जी बोलते हैं। हमारे सोनू बाबा हैं, पंकज हैं, रितेश, कपिल, सैयद, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। कुछ कमियां होती है, हम लोग परफेक्शन के साथ नहीं आ सकते, कोई भी इंसान परफेक्शन के साथ नहीं आ सकता है। आप ये बात भली भांति जानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि गेम फेयर नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि अंपायर के डिसीजन अच्छे नहीं होते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर अंपायर के डिसीजन अच्छे नहीं आते हैं तो कब नहीं आते हैं? तब नहीं आते हैं जब आपकी टीम के खिलाफ हो। अगर कोई आपकी टीम के खिलाफ डिसीजन देता है तो ये अंडरस्टूड है और ह्यूमन बिहेवियर है कि आपको वो डिसीजन गलत लगेगा, फेयर नहीं लगेगा। एक दो मैच में ऐसा हुआ, सबको लगता है कि ये डिसीजन हमारे खिलाफ है, ये जो लोग खेल रहे हैं वो हमारे खिलाफ दे रहे हैं, हमें बाहर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सोचना कि हमें कोई बाहर करने वाला, आप कोचा से बाहर कहाँ जाएंगे? आपको अगले सीजन खेलना है, अगले के अगले सीजन खेलना है, इवन आपको कराना भी है, उसको ऑर्गेनाइज भी कराना है, उसको आपको खेलना है उसके साथ में, तो हम लोग उसको बाहर कैसे कर सकते हैं? ये सोचना गलत है कि कमिटी किसी एक टीम के साथ है, क्योंकि कमिटी के भी मेंबर्स ऑलरेडी प्लेयर हैं। जो अंपायर हैं ऑलरेडी प्लेयर हैं, उनको 15 साल 20 साल हो गए खेलते हुए। आप उनके डिसीजन पे शक करते हैं। माना कि गलती होती है, अगर गलती हुई होगी तो किससे गलती नहीं होती? अगर गलती नहीं होती तो इंटरनेशनल मैच में या कोई भी T20, IPL, इन सब के मैच में DRS का सिस्टम क्यों आता? क्योंकि सबको पता है कि अंपायर का डिसीजन गलत हो सकता है। हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं है कि हम सबको लगा करके हम एक फेयर डिसीजन दे सके। लेकिन हम अगले जो राउंड के मैचेज है उसमें हम जरूर कोशिश करेंगे कि कोई भी डिसीजन पे निर्णय लेने से पहले एक बार हम लोग एक सिस्टम के थ्रू जाएं जिस पे गलती होने का चांस बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो। हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। मैं कुछ लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ कि हमारी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है कि हम यहाँ के नहीं, वहाँ के नहीं हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताने के लिए आया हूँ कि जो रूल बुक है, मुझे लगता है कि कोई भी टीम का प्लेयर या कैप्टन उस रूल बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा है। उस रूल बुक में एक नियम लिखा हुआ है, उस नियम में ये कहता है कि ये कोचेस प्रीमियर लीग जो है, उस लीग में वही पर्सन खेलेंगे जिनका आधार कार्ड कोचेस का है, और उस वार्ड से खेलेंगे जिनके आधार कार्ड पे कोई वार्ड नंबर मेंशन है। ये पहला लिखा हुआ। उसी के बाद एक लाइन में लिखा है कि अगर किसी मेंबर के आधार कार्ड पे वार्ड का नंबर मेंशन नहीं है तो वो उस वार्ड का प्लेयर माना जाएगा जिस वार्ड में उसका घर हो, खाना बनता हो, उसके माँ बाप रहते हैं। ये बहुत सीधी सादी और सिंपल बात है। लोग कहते हैं कि भाई बक्सर है, बक्सर का है, वो उसका घर है।
बक्सर का उसका आधार कार्ड है, तो वो कैसे कोचस का हुआ? मेरा घर नहीं हो सकता कोचस, उसका घर नहीं हो सकता कोचस। मैं पुणे में रहता हूँ या कोई कहीं भी रहता है, दिल्ली में रहता है, तो वो दिल्ली का निवासी नहीं हुआ सर। आप इस बात को समझिए, सबको समझने की ज़रूरत है। एक सिंपल सा लाइन है, उस लाइन को किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा, जिसने भी पढ़ा उसको मिसकोट किया कि उसका घर है, आपने लिखा है, लेकिन ये कोचस प्रीमियर लीग है। इस कोचस प्रीमियर लीग के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद सर दीपक केसरी जी, मंटू जी, आपको लाइव के समय स्कोर बताया जाएगा। आगे से हम ध्यान रखेंगे, माफ़ी चाहते हैं, पहले के जो लाइव वीडियोज़ हुए उसमें हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। आगे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा टूर्नामेंट हो, इसमें कुछ ऐसी प्रतिभाएं निकल के आए, कुछ ऐसे टैलेंट्स निकल के आए जिनका आगे जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा हमारे कोचेस के लिए, हमारे नगर पंचायत के लिए। सोचिए कि अगर आपकी टीम में से या आपके कोचेस से कोई एक प्लेयर बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचता है, स्टेट लेवल या इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया लेवल पे खेलता है, तो सोचिए आपके कोचेस का कितना बड़ा नाम होगा। हो सकता है कि उसमें अगर कभी उसे मौका मिले माइक के सामने बोलने का, तो वो ये जरूर बोलेगा कि ये योगदान सिर्फ KPL के थ्रू हुआ है। KPL यानी कोचेस प्रीमियर लीग। कोई एक ऐसा बंदा था मिठू या राकेश नाम का, मेरा घर का नाम मिठू है और गाँव का स्कूल या ऑफिशियल नाम राकेश है, तो वो ये बोल सकता है कि उन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके थ्रू हम लोग खेले। आप बताइए कि कोई ऐसा टूर्नामेंट कोचेस में आपने देखा होगा जिसमें 300 बच्चे एक साथ खेल रहे होंगे? बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो हम लोगों ने चाहा कि एक साफ़ सुथरी और अच्छी टूर्नामेंट हो। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कुछ हमारे सीनियर्स हैं, जैसे लालजी भैया हैं, संतोष भैया हैं, जयसूर्या जी, बिट्टू भैया हैं, राकेश यादव जी, और भी हमारे चंदन गुप्ता जी हैं, जो हजरत अली हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। उन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक क्रिकेट खेली है, और उनके आप डिसीजन पे शक करते हैं, तो कितना गलत होता है ये। एक टीम के लिए भी गलत होता है, एक एज ए पर्सन उनको गलत लगता है, और एक कमेटी मेंबर को भी शक जाता है कि नहीं आप फेयर गेम नहीं करा रहे। कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनको जिताना चाहते हैं जो हमारे प्रिय हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब प्रिय हैं क्योंकि सब कोचेस के, और हम सिर्फ कोचेस के बारे में अभी सोच रहे हैं, सिर्फ कोचेस के बारे में सोच रहे हैं, कोचेस के लड़कों के बारे में सोच रहे हैं जो कि खेले, अच्छा खेले और खेल करके एक अच्छी पोजीशन को पाए। एक कप जीत करके आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगता है कि हम KPL कप जीत लेंगे तो हम बहुत बड़ा नाम कमा लेंगे। बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोगों ने रूल बुक में एक ये भी चीज़ लिखा है कि फेयर प्ले करने वालों को, अच्छा खेलने वाले को और ईमानदारी के साथ खेलने वाले को एक अवार्ड भी दिया जाएगा। लगता है कि वो अवार्ड किसी भी टीम को नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर टीम कहीं ना कहीं किसी न किसी को लेकर फंस रही है। वो ये कह रही है कि नहीं उसमें ये सही नहीं, उसमें ये गलत नहीं है। हमारे राकेश भैया जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सुनते हैं, आप हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, आप हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं और आपका सम्मान करते हैं। आप हमें गाइड कर सकते हैं अगर हम जहाँ मिस्टेक करते हैं तो प्लीज़। तो ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए किसी के थ्रू, किसी के द्वारा। हम लोग नहीं चाहेंगे कि यह KPL बदनाम हो किसी भी मामले में। अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है और आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। सिर्फ आपका सपोर्ट और समर्थन चाहिए। मैं किसी के साथ नहीं हूँ या मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो गलत करेगा उसके हम लोग खिलाफ हैं, ये तय है। इसमें कोई मरवत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं होगा, कोई समर्थन नहीं होगा। अंपायर के डिसीजन पे कोई निर्णय लेने से पहले आप ये सोचिए कि जो इंसान अंपायरिंग कर रहा है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। वो बॉल को देखता है, बैट्समैन को देखता है, बॉल कट के जाए, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखता है। अगर उस इतनी छोटी सी चीज़ों में मिस्टेक होती है तो आप समझिए कि हो सकता है बहुत बड़ी बात है। आप अपनी लाइफ में कितने मिस्टेक करते हैं, हर कदम पे। आप यहाँ से दुकान पे जाते हैं, दुकान पे मिस्टेक होती है, दुकान से घर आते हैं, घर पे मिस्टेक होती है, तो उसको सुधारा जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह की बातें ना फैलाया जाए कि आप लोग गलत कर रहे हैं, KPL को बंद कर दिया जाए। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया, तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, ये अंडरस्टूड है। आप समझिए इस बात को। और हम लोग चाहेंगे कि हम एक तो बहुत बड़ी बात ये है राकेश यादव, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप हमें, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ मुझे लगता है कि मैं धन्य हो गया सीरियसली, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और आपका तजुर्बा इतना है कि हम लोग कुछ भी नहीं उसके आगे। हम लोगों ने KPL स्टार्ट करने के पीछे एक सोच ही यही थी कि हम एक ऐसे प्रतिभा को लेकर आएंगे जिनको कोई नहीं जानता हो,
यहाँ पे कुछ ऐसे मैच होते हैं जिसमें गिने चुने प्लेयर आते हैं, लेकिन अब के मैच जो होने वाले हैं बाहर जो खेलने जाएंगे, उसमें ऐसे लड़के भी जाएंगे जो रियली में अच्छा खेलते हैं, नाम के दम पे नहीं, अपने काम के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे जाएंगे खेलने के लिए। सोचिए उस दिन आपका कोचेस का नाम रोशन होगा या नहीं होगा। अगर आप किसी प्लेयर को विकेट लेने पे या छक्का मारने पे 100 रुपये या 50 रुपये, जो भी आपके गिफ्ट्स और इनाम जितने आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से अगर आप उसको इनाम या गिफ्ट के रूप में देते तो उसका मनोबल बढ़ता है और वो अच्छा खेलने के लिए प्रेरित होता है, उसको अच्छा खेलने के लिए प्रेरणा मिलती है। और यही हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। इतनी दर्शकों की भीड़ आपने क्रिकेट मैच में कभी भी कोचस में नहीं देखा होगा जितने की आज और कल और परसों जो KPL के मैचेज और उसमें देखने को मिल रहा है। तो ये मोहब्बत ही है सर क्रिकेट के प्रति। कुछ लोगों को लगता है कि यार चलो कोई तो है जो क्रिकेट को जगाया, कोई तो है जो क्रिकेट को एक बहुत ही जोश और शुरुआत बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेकर आया है। तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ अगर हमसे कोई गलती होती है तो, और आपसे प्यार भी चाहता हूँ जब हम अच्छा करते हैं तो। यही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग, राकेश भैया, बिट्टू भैया, आप जैसे लोग हैं जो हमें हर जगह हर मोड़ पे सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संतोष भैया, जयसूर्या भैया, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर, उनको कौन नहीं जानता है। अब उनके डिसीजन पे कोई अगर निर्णय कहता है कि ये गलत है तो कितनी शर्म की बात है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। राकेश भैया जो हैं, राकेश यादव जी, जो बिट्टू भैया के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि राकेश मिठू तुम एक काम करो, एक और मैच स्टार्ट करो जिसमें कुछ वेटरन्स होंगे जो पुराने खिलाड़ी हैं, जैसे राजेश भैया हो गए, बिट्टू भैया हो गए, राम आशीष भैया हो गए, या फिर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी उम्र करीब 35, 40 या 50 के करीब है, उनके लिए एक मैच कराया जाए। तो उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि ये कराया जाए, क्योंकि उससे एक प्यार, मोहब्बत और एक अपनापन दिखता है। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें अपनापन रहता है। हम जब खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के विपक्षी होते हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में खेलते हैं, तो उसमें ये होता है कि चलो मुझे उसके साथ जीतना है, उसको जीतना है, उसको हराना है। लेकिन जब हम ग्राउंड से बाहर आते हैं तो हम दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं। किसी के प्रति किसी को कोई भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट होनी चाहिए जो सभी में दिखता है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं, हारने वाली टीम में भी दिखा, जीतने वाली टीम में भी दिखा, सब में दिखा। तो ये एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट होनी चाहिए हर किसी के अंदर। वो कहीं कहीं मुझे लगा कि मिस हुआ, बट ओवरऑल देखा जाए तो 90% लोगों में ये था, जिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया गेम में, कि चलो ठीक है, होती है गलती। जो इस चीज़ को समझते हैं कि गलती इंसान से हो सकती है, वो कभी भी किसी पे भी ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं, हम जीतने के लिए सिर्फ खेल रहे हैं, तो बहुत गलत होगा। और सही बोल रहे हैं राकेश भी, आपका कमेंट अभी आया, इससे क्रिकेट आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। आप जैसे लोग जहाँ रहेंगे वहाँ पे क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट, और मैं चाहूँगा कि इसमें और भी स्पोर्ट्स को लाया जाए, और भी स्पोर्ट्स जितने भी होते हैं, फुटबॉल हो गया या कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया, एथलीट हो गया, जो रेसिंग होता है, उसको भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा मानना है, मैंने ऐसे सोचा है कि हम लोग इसको 1 महीने का एक त्यौहार जैसा मनाया जाएगा, जिसमें कुछ क्रिकेट्स भी होंगे, फुटबॉल के भी मैच होंगे, एथलीट्स होंगे, या फिर शॉर्ट फुट होगा, या फिर बल्ला गोला फेंकने, और किस तरह के भी जो गेम होते हैं उस तरह के गेम को हम लोग इसमें लाएंगे। और उसमें जो प्रतिभाएं होंगी वो आगे निकलेगी, और हम कोशिश करेंगे कि उनको और आगे बढ़ाया जाए सपोर्ट के थ्रू। कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, या फिर कोई अपनी जान पहचान से, या फिर किसी भी तरह का सपोर्ट कर सकता है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उसको आगे बढ़ाने की जरूर कोशिश करेंगे। इसमें हमारा नाम होगा, आपका नाम होगा, कोचेस का नाम होगा, सबका नाम होगा। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और अगले जो राउंड्स होंगे उनका डिटेल कल तक आप सभी को मिल जाएगा, और उसके बाद ये फिक्सर्स भी मिल जाएंगी, कौन किसके साथ खेलेगा, कौन किसके साथ खेलेगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो हम लोगों ने पहला राउंड जो सेलेक्ट किया था, उसमें एक कॉमन चीज़ है, जब आप देखेंगे तो समझेंगे। जो मैच जिन वार्ड के बीच होगा, उन सभी वार्ड के बीच का जो नंबर है, उनको अगर ऐड करेंगे तो 17 आता है, 17 आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, पहला मैच जो हुआ था 6 और 11 के बीच में, उन दोनों का योग कितना होता है? 17। दूसरा जो मैच हुआ था 15 और 2 के बीच में, उनका योग भी 17 होता है। तीसरा जो मैच हुआ था 14 और 3 के बीच में, उनका भी योग 17 होता है। तो एक फॉर्मेट है,
कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, आज का जो मैच हुआ 12 और 5 के बीच, उन दोनों का योग भी 17 होता है। तो एक तरीका है, एक इंफॉर्मेशन जो दिया हम लोगों ने, एक वे है, एक रूल है, उसी रूल को हम लोगों ने फॉलो किया और उसके थ्रू ये कोई नहीं कह सकते कि आपने इसके साथ गलत लड़ा है, इसके साथ गलत लड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। एक सिस्टम होता है, सिस्टम के थ्रू सारा काम होता है, हम लोगों ने उसी को फॉलो किया है। मैं भी खेल रहा हूँ और मैं उस टीम में, मैं जिस टीम से खेलता हूँ वार्ड नंबर 3 से, उस टीम के भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि प्लेयर को अंपायर न बनाया जाए। पटेल प्रकाश सिंह, देखिए अगर प्लेयर अंपायर नहीं बनेंगे तो कौन अंपायरिंग करेंगे? अंपायरिंग वही सही कर सकते हैं जो खेले हुए हैं, और खेलने वाला प्लेयर अगर अंपायर नहीं होगा तो कौन होगा? ये बहुत मुश्किल निर्णय हो सकता है, क्योंकि जिसने कभी क्रिकेट खेला नहीं हो या क्रिकेट के बारे में जानता नहीं हो, वो क्या डिसीजन देगा? तो ऐसा कहना गलत है। कि हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम कोचेस के ना, लेकिन बाहर से कोई ऐसे प्लेयर उठा करके ला सकते हैं, उनसे बात करके ला सकते हैं जो कि बाहर के होंगे कम्प्लीटली, और वो इस मैच में अंपायरिंग कराएंगे। अमित केसरी, अगला मैच कब हो? अगला मैच का डिटेल आपको कल तक मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको भेज दिया जाए, और मैं श्योर नहीं हूँ, बट मंडे या ट्यूसडे से पहला मैच शुरू हो जाएगा। पहले राउंड क्वार्टर फाइनल जो होगा, और उसके बाद सेमीज होंगे, फिर उसके बाद फाइनल होगा। ठीक है, फाइनल के बाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई पटेल प्रकाश सिंह। एडवाइस है, अच्छी एडवाइस है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट कराना किसी के लिए आसान काम नहीं है। बहुत प्रेशर होता है, बहुत मेहनत पड़ती है, तब जाकर के कोई हर फिक्सर्स को, हर टाइमिंग को, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग अगर मैनेज करना मुश्किल नहीं होता तो ये KPL 2021 में नहीं, बहुत पहले होना चाहिए था, 4-5 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन ये किसी के दिमाग में आया नहीं। तो हो सकता है कि मेरी खुशनसीबी है कि मेरे दिमाग में आया, हमारे दिमाग में आया, जिसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और उसको ग्राउंड पे लेकर आए, और जिसका नतीजा ये रहा कि आज हम सारे लीग मैच ख़त्म कर चुके हैं, हम नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। जो टीमें जीती है उन सबको बहुत बहुत बधाई, और जो टीम हारी है उन सब के लिए अगले साल के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी अगले साल हिम्मत, जोश, होश के साथ आइए, और जिस टीम ने आपको हराया है उनको धूल चटाइए, हिम्मत के साथ, अच्छे प्रैक्टिस और प्लेयर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राकेश भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही जो है जिसने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। आपको मैं देख करके बहुत खुश होता हूँ। आपने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। आज जब मैं आपके साथ बैठा था, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, जिसका मुझे सीरियसली बहुत प्यार लगा, बहुत मोहब्बत लगा आपसे। और टेंशन नहीं लेता मैं सर, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, और टेंशन लेने का जो मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी पुराना रहा है। तो मिट्टू भाई, आप एक नया रूप दे दिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोशिश करते हैं सर आप लोग भी इसमें शामिल होइए, और हम इसको बहुत अच्छा एक त्यौहार की तरह मनाएं, कि आगे आने वाले सालों में एक ऐसा टाइम बनाया जाए जो कि त्यौहार लगे। इतनी भीड़ आप लोगों ने क्रिकेट में कभी नहीं देखी होगी, सिर्फ KPL की वजह से ही, क्योंकि आपके घर के बच्चे खेल रहे हैं, उसमें आपके सगे संबंधी खेल रहे हैं। अगर आप 100 रुपये अपने पॉकेट से निकाल कर उनको एक मनोबल बढ़ाने के लिए उनको, जी बिल्कुल, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे सर। राकेश गुप्ता जी, डेली मैच हो रहे हैं, उसमें विनर टीम का लाइव में बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, अगली मैच में हम लोग जरूर बताएंगे। और एक चीज़ और, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल है कोचेस प्रीमियर लीग, या कोचेस लीग सर्च करेंगे आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, और ये वीडियो उस पर अपलोडेड भी होगा। तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कराइए। अगर 1000 सब्सक्राइबर हमें 2 दिन या 1 दिन के अंदर मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर मिलते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि जो लाइव वीडियो होंगे, लाइव मैचेज होंगे, उसका प्रसारण बिल्कुल इंटरनेशनल मैच द्वारा जैसा देखेंगे। और उसमें लिखा रहेगा कौन वार्ड बैटिंग कर रहा है, कौन वार्ड बॉलिंग कर रहा है, कौन से वार्ड का कितना स्कोर हुआ, कौन बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कितना उसने रन दिया 1 ओवर में। तो बॉल बाय बॉल आपको डिटेल मिलेंगे। तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट जरूर करिए, और जब अगला राउंड शुरू होंगे तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा यहाँ पे। राकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। काम बड़ा कर रहे हो तो भाई टेंशन होगा। नहीं सर, टेंशन नहीं है, थोड़ी बहुत होता है, क्योंकि अगर जोश नहीं हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता है।
तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए। और मैं अगले मैच का इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा और फिर उसके बाद हम अगले मैच की तरफ बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप लोग सो जाइए, अच्छे से सो जाइए, खा पी के सो जाइए। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं हमेशा देता हूँ या देना चाहता हूँ, पानी को ज़रूर बचाइए, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए, धरती को बचाइए, अपने धरती को सुंदर और स्वच्छ बनाइए और नशा ज़रूर छोड़िए। कोशिश करिए नशा ख़त्म कर दिया जाए। नशा बहुत बुरी चीज़ है सबके लिए, वो शारीरिक। भाई जो प्लेयर पिच पर हैं उनका रन और नाम, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा कल, जिसमें आप जितने भी प्लेयर्स, बॉलर और बैट्समैन जितने भी रन बनाए उन सबका लिस्ट आपको एकदम अच्छे से दिख जाएगा। मैं आपको कल लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ रहा है, हमें एक एक चीज़ चढ़ानी पड़ रही है, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। तो आप सबको कल तक मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि हमारी टीम, जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं, वो सब कुछ सही करके उसको। All the captain are saying that please quarter final match should be through lucky draw. Okay, we'll try this. Actually, we are talking about this, and we have to draw the lucky for next round. Okay, so we'll try. And again, yes, आधार कार्ड डिपॉजिट होना चाहिए अगले मैच से। राइट, राकेश भैया बहुत सही बोल रहे हैं। आधार कार्ड सभी लोग प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं, अपना अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर आएंगे, मैच से पहले जमा करा देंगे और मैच के बाद अपना सारा आधार कार्ड लेकर चले जाएंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और फिर अगले मैच के लिए हम लोग आपसे मिलेंगे, अगले मैसेज के लिए आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।